हेलो गाइस, आई एम अनिरुद्ध कुमार शुक्ला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IQ स्टडी। जैसा कि मित्रों मैं बताया कि अभी मैं पिछला लेक्चर मैंने दिया, उस लेक्चर में मैंने आपको टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमने आपको बताया उनके टाइप के बारे में। उसमें हमने सबसे पहला जो पार्ट था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के 3 कैटेगरी था। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो था वो बेटा वो 3 कैटेगरी में डिवाइड था। 3 कैटेगरी कौन कौन था हम लोग चेक करते हैं मित्रों। 3 कैटेगरी था। नंबर 1 था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। नंबर 1 कौन था? नंबर 1 था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर 2 था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और नंबर 3 था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये तीनों थे टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें सबसे पहले हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करते करते हम लोग पहला हेडिंग हम लोग शुरू किए थे डिस्कस करना, इलेक्ट्रोफाइल। क्या डिस्कस करना? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है? तो मैंने आपको खूब अच्छे से समझा दिया था कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप। इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज होता क्या है? दोज स्पीसीज विच हैव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ऐसा कोई स्पीसीज जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे वो ऐसा ग्रुप कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप। तो गाइज़ आपको ये समझ में आ गया होगा। और वहीं लेक्चर में मैं आपको समझा रहा था कि NH4+, मैं आपको उसी लेक्चर में बता रहा था कि इलेक्ट्रोफाइल में ही जब मैं एग्जांपल बता रहा था तो एग्जांपल में मैंने बताया था, एग्जाम्पल के पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कितने टाइप के होते हैं, उसमें हमने सबसे पहला टाइप डिस्कस किया पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल में ही एक नोट आया, नोट का मतलब एक इंस्ट्रक्शन था कि ऑल पॉजिटिव चार्ज ग्रुप विच डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज वाले ग्रुप हैं वो सभी इलेक्ट्रोफाइल की प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं। ऐसा क्यों था मैं आपको बताया, उस वीडियो में मैं बताया भी था। खैर मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिएगा। सभी पॉजिटिव चार्ज वाले ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोफाइल की डिफिनीशन है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के लिए कंडीशन है कि ऐसा कोई ग्रुप जहां इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी हो वो इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप माना जाएगा। और ये कोई कंडीशन नहीं है कि चाहे प्लस का चार्ज लगाओ माइनस का लगाओ, कोई भी कुछ भी रखो तो इलेक्ट्रोफाइल उससे नहीं माना जाएगा। प्लस चार्ज से इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। इलेक्ट्रोफाइल की कंडीशन होती है कि चार्ज चाहे लगा हो चाहे किसी ग्रुप पे चार्ज नहीं लगा हो। बात समझिए, किसी भी ग्रुप पर गाइस चार्ज चाहे लगा हो या ना लगा हो, लेकिन ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। यदि कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये आपको ध्यान देना है। कोई भी ग्रुप गाइस यदि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है, चाहे चार्ज हो या चार्ज ना हो, केवल हमको बस इतना देखना है कि कोई भी ग्रुप यदि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वह एक इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप है, ठीक है। नहीं है तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं माना जाएगा, बस ये ध्यान देना है। इसीलिए बताया गया कि ऑल पॉजिटिव चार्ज ग्रुप डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सभी पॉजिटिव चार्ज वाले ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल की प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बस इतना देखना पड़ता है कि ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप जो है हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तभी हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। उसी का मैं एग्जांपल दे रहा था आपको कि NH4+ एक ऐसा ग्रुप है जो प्लस चार्ज तो है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ये मैं पिछले वीडियो में अच्छे समझा दिया था। अब मैं इसी के आगे से शुरू कर रहा हूँ। कैसे कि मैं आपको बताया भी था कि नाइट्रोजन, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, नाइट्रोजन 3 साइड से हाइड्रोजन से अटैच है। नाइट्रोजन किसी से अटैच कितने साइड से होता? 3, लेकिन एक हाइड्रोजन से और अटैच है, लेकिन इस हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज था। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, तो नाइट्रोजन अपने ही लोन पेयर से बॉन्डिंग कर दिया इन दोनों के बीच में, ठीक है। जब बॉन्डिंग कर देगा तो आपको मालूम होना चाहिए, बॉन्डिंग के बाद यहाँ पर ये प्लस चार्ज अपने आप कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का जो ऑक्टेट है ये कंप्लीट हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और नाइट्रोजन के पास अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनों की कमी है कि नहीं। देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और इधर 2 8, तो नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी नहीं है। जब इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी नहीं है, इसका मतलब श्योर सी बात, आप बेसिक सिंपल वे में बता सकते हो कि NH4+ आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप। ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है नाइट्रोजन किसी से 3 साइड अटैच होता है, 3 साइड अटैच होता है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन एक साइड ज़्यादा अटैच हुआ हाइड्रोजन से, तो नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है, तो कोई भी ग्रुप जितना साइड से अटैच होता है तो उस पे ऊपर कोई चार्ज नहीं आता है, अगर बराबर साइड से अटैच करो जितना लगता है। लेकिन अगर ज़्यादा साइड से अटैच करोगे तो वो अपोजिट चार्ज देना शुरू करेगा। जैसे नाइट्रोजन किसी से 3 साइड अटैच होता है, तो यदि हम 4 साइड से अटैच करेंगे तो नाइट्रोजन अपोजिट चार्ज देगा, और उतना अपोजिट देगा जितना साइड से वो ज़्यादा जुड़ेगा। जैसे नाइट्रोजन मेनली अटैच होता है 3 साइड से, बस इतना, लेकिन एक साइड ज़्यादा अटैच हुआ, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर एक अपोजिट चार्ज लगेगा। नाइट्रोजन के ऊपर जनरली माइनस का चार्ज है, तो इसका अपोजिट क्या होता है, प्लस। तो नाइट्रोजन जितना ज़्यादा साइड से अटैच होगा उतना प्लस का चार्ज लगेगा। इसीलिए NH4+ में नाइट्रोजन के ऊपर एक प्लस का चार्ज है, जो कि प्लस चार्ज होने के बाद भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप NH4+ में नहीं है। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी मैं बता दिया था आपको उसी वीडियो में। अब मैं आगे चल रहा हूँ गाइस, इसी को हम आगे समझते हैं। कह रहा है सो you can see NH4+ do not have any vacant orbital। मतलब NH4+ में कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाया था। ठीक है, अब आगे कह रहा है, देखिएगा, बट इन केस इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप है वैकेंट ऑर्बिटल। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप के लिए एक कंडीशन होता है कि इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप के लिए जो ऑर्बिटल, जिस एलिमेंट का या जिस ग्रुप का इलेक्ट्रोफिलिक कंडीशन हमको बताना हो, उसमें वैकेंट ऑर्बिटल का रहना कंपलसरी है। वैकेंट ऑर्बिटल होगा तभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है सो विच आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। चलिए और भी आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है बट इन केस ऑफ NH4+ एंड H3O+ हैव एक्वस मीडियम। बहुत बढ़िया चीज़ कह रहा है गाइज, लेकिन NH4+ और H3O+ इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। लेकिन यदि NH4+ और H3O+ इन दोनों का मीडियम हम एक्वस कर दें, एक्वस का मतलब इसमें वाटर ऐड कर दें, ठीक है, तो इनके आयन डिसोसिएट हो जाते हैं। किसके फॉर्म में, H+ के फॉर्म में इनके आयन डिसोसिएट होंगे। वहीं नोट भी है, आप देखिएगा, नोट है बट इन केस ऑफ NH4+ एंड H3O+ हैव एक्वस मीडियम देन इट डिसोसिएट H+ आयन। चलिए देख लेते हैं कैसे डिसोसिएट कर रहा है ये। चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसको, यस अब ठीक है। NH4+ एक्वस मीडियम करेंगे, रिवर्सिबल कंडीशन पर हाइड्रोजन को अपने अंदर से रिमूव करेगा तो बनाएगा अमोनिया और H+ निकल जाएगा, और यही H+ हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप। ठीक है, और ऐसे H3O+ है, ये भी रिवर्सिबल कंडीशन में वाटर को अलग कर देगा, H+ रिलीज़ करेगा, रिमूव करेगा, और H+ को जो रिमूव करेगा उसी को कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप, क्योंकि H+ में इलेक्ट्रॉनों की कमी है। चलिए अब हम अगला टाइप डिस्कस करने हम लोग चल रहे हैं। अगला टाइप हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ओके गाइज, हम लोग जो है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल डिस्कस कर रहे थे। हमने पहले डिस्कस किया इलेक्ट्रोफाइल कितने टाइप के हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल हम लोग पहले डिस्कस कर लिए कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं सेकेंड टाइप इलेक्ट्रोफाइल किस तरीके के होते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रोफाइल ऐसे होते हैं, देखिएगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल। कुछ ऐसे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, जिसके कारण वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी क्रिएट होती है, और वह ग्रुप भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल के रूप में बिहेव करता है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल होते कैसे हैं। देखिएगा ये कैसा है, देखिएगा, दोज electrophile which do not have any positive charge but which incomplete their octet।
ठीक है, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। ऐसे इलेक्ट्रोफाइल विच डू नॉट हैव एनी पॉजिटिव चार्ज, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जिनके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, बट विच इनकम्प्लीट देयर ऑक्टेट, लेकिन उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। फॉर एग्जाम्पल में मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल लिया BF3। BF3 में हम देखते हैं बोरान, बी जो है बोरान है, बोरान का एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 3। आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है बोरान के? 3। चलिए देखते हैं। अब देखिएगा ये बोरान है, ठीक है, बोरान के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन शो कर दीजिए, मैंने शो कर दिया। अब बोरान से कितना हाइड्रोजन अटैच है देखिएगा, सॉरी कितना यहाँ पे BF3 में बोरान से कितना फ्लोरीन अटैच है? 3। चलिए एक फ्लोरीन, सॉरी मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, मैं सही कर ले रहा हूँ, रुकिएगा एक मिनट। ये हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे फ्लोरीन लगाना है। ओके चलिए हम लोग फ्लोरीन लगाते हैं, देखते हैं तो कितना फ्लोरीन लगाना हमको आपको है। थोड़ा मैं इसको इरेज करूँ, फिर से बनाऊँ। ये देखिए बोरान है, बोरान के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। मैंने अभी कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाया आपको, 5 है कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी बोरान जो है इसका एटॉमिक नंबर है 5, तो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 और 3। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, अब हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं BF3 का। चलिए B 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब कितना फ्लोरीन हमें लगाना, हमें चेक करना है। फ्लोरीन हमारे पास 3 है, चलो एक फ्लोरीन हम इधर लगा लेते हैं, एक फ्लोरीन हम इधर लगाएंगे और एक फ्लोरीन हम इधर लगाएंगे, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन किसके हो गए? फ्लोरीन के हो गए, ठीक है। तो देखिए बोरान और फ्लोरीन आपस में शेयरिंग करके क्या किए? शेयरिंग कर लिए, जिससे फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। फ्लोरीन इधर शेयरिंग किया, का ऑक्टेट कंप्लीट इधर किया। अब देखिएगा यहाँ पर फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, लेकिन बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कैसे नहीं है, यही हमको चेक करना है। बोरान में टोटल शेयरिंग के बाद बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? देखिए 2, 2, 4, 2, 6। तो टोटल बोरान के बैलेंस सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? आपको दिख रहा होगा नहीं कंप्लीट है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से इन केस ऑफ BF3 में कोई चार्ज भी नहीं है, लेकिन बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर बोरान एक इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप माना जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, जो मैं समझाया वही चीज़ है, देखिएगा दिया है, ये स्ट्रक्चर बना है जो मैंने बताया अभी। इन दिस केस बोरान डू नॉट कंप्लीट देयर ऑक्टेट, सो विच इज़ बिहेव एज इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज, क्यों ऐसा कर रहा है देखिएगा, बिकॉज बोरान इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, क्योंकि बोरान के बैलेंस सेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है फॉर कंप्लीट 2 ऑक्टेट, इसीलिए बोरान बिहेव लाइक एज इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल। ओके गाइज, अब हम कुछ एग्जांपल और भी देखते हैं इसी तरीके से, जैसे BCl2 भी है, AlCl3 भी है, BBr3 है, BI3 है, BCl3 है, एट्सेट्रा। इन सब का एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ एक एक का। मैंने BF3 का तो दिखा दिया, अब हम लोग चल रहे हैं BCl2 का, मैं आपको दिखाने चल रहा हूँ। जो बच्चे नहीं नोट किए हैं भाई, वो लोग नोट कर सकते हैं, फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। एग्जाम्पल देख लीजिएगा अच्छे से, जो लोग कॉपी में नोट नहीं किए हैं लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पे, हम देखते हैं एग्जाम्पल BCl2 का। BCl2 का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं गाइज अच्छे से। तो BCl2 के एग्जाम्पल में जैसे मैं पहले बताना चाह रहा हूँ, जैसे आप देख रहे हैं बोरान है, और बड़ा कर लिया जाए इसको, ये देखिएगा कलर में चेंज कर लूँ थोड़ा सा ये, और देखिएगा पहले हम बेरिलियम नोट करेंगे भाई। BCl2 का स्ट्रक्चर बनाना है, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 2, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो एक काम करता हूँ मैं, पहले मैं बेरिलियम नोट करूँगा और आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन नोट कर दिया। कितने Cl अटैच कराना? 2, एक Cl और यहाँ पे 2 Cl। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8, 7। तो देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7। तो क्लोरीन अपने एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। यहाँ पर भी क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेरिलियम के बैलेंस सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं। बेरिलियम के बैलेंस सेल में
2 इलेक्ट्रॉन टू 4 इलेक्ट्रॉन। तो बेरिलियम के बैलेंस शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी क्रिएट है बेरिलियम के प्लेस पे, लेकिन क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब BeCl2 भी हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप माना जाएगा, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी क्रिएट है। इट इज़ आल्सो, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ओके, दिस इज आल्सो बिहेव लाइक एज इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर। तो अगला एग्जांपल हम देखते हैं गाइस। अगला एग्जांपल है AlCl3 का। AlCl3 में भी वही कंडीशन है। Al में कितने क्लोरीन है? 3। चलिए 3 नोट करो। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर आप जल्दी बताइए। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है गाइस? भाई एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो होगा 2 8 3। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। तो 1 2 3 हो गया 3। चलिए बॉन्डिंग कराइए। क्लोरीन में 17 है, क्लोरीन के बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। चलिए 7 इलेक्ट्रॉन शो करो। 1 2 3 4 5 6 1 7। 1 2 3 4 5 6 1 7। बॉन्डिंग कैसे कर रहा है देखिएगा। ये देखो बॉन्डिंग किया, इधर बॉन्डिंग किया, इधर बॉन्डिंग किया। तो देखते हैं क्लोरीन तो बैलेंस है, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर गाइज आपको बहुत अच्छे से देखना है। यहाँ पर एल्युमिनियम के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है देखिए। एल्युमिनियम के बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन टू 4 इलेक्ट्रॉन टू 6 इलेक्ट्रॉन। तो एल्युमिनियम के बैलेंस सेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ही आ पा रहा है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है यहाँ पर भी। ठीक है, इस प्रकार हमारा AlCl3 भी बिहेव करेगा लाइक एज इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर। ओके गाइस, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग चेक करते हैं। अगला एग्जाम्पल है टाइप ही मैं आपको बताने चल रहा हूँ। हम लोग टाइप ही डिस्कस कर रहे हैं अभी। हमने अभी पहले टाइप इलेक्ट्रोफाइल का पहला टाइप डिस्कस किया जिसका नाम था पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा हमने डिस्कस किया इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल। तीसरा अब हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन वो फ्री रेडिकल फॉर्म में होते हैं। उन फ्री रेडिकल फॉर्म में भी वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी क्रिएट होती है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल। ओके गाइज, तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे फ्री रेडिकल जो होता है वो कैसे इलेक्ट्रोफाइल में काउंटिंग उसकी की जाती है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सपोज करिए एक एग्जाम्पल है मेथाइल फ्री रेडिकल का। मेथाइल फ्री रेडिकल को कैसे मैं शो करूँगा? भाई मेथाइल फ्री रेडिकल में कितने हाइड्रोजन से कार्बन अटैच है आप देखते रहिए अच्छे से और बताते रहिए। मेथाइल फ्री रेडिकल में कार्बन 3 साइड से हाइड्रोजन से अटैच है, 3 साइड से हाइड्रोजन से अटैच है, दिख रहा होगा, अटैच है, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, ये ऐसे बना स्ट्रक्चर CH3 डॉट। CH3 डॉट का मतलब अब हमको देखना है क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। कार्बन के बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन टू 4 टू 6 और 1 7। तो यहाँ पर कार्बन के बैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 7। यहाँ पर भी अभी 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है फॉर कंप्लीट टू ऑक्टेट। इसीलिए गाइस जो फ्री रेडिकल फॉर्म में एलिमेंट या कोई ग्रुप या कोई कंपाउंड होता है, ठीक है, तो कोई भी ग्रुप यदि फ्री रेडिकल फॉर्म में है तो वह भी एक इलेक्ट्रोफाइल नेचर शो करेगा, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा फ्री रेडिकल फॉर्म में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो फ्री रेडिकल फॉर्म में ग्रुप होते हैं वह भी एक इलेक्ट्रोफाइल नेचर में होते हैं। तो मेथाइल फ्री रेडिकल जो है ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। इट इज़ आल्सो इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर बिकॉज इन CH3 डॉट मीन्स हुआ मेथाइल फ्री रेडिकल में कार्बन एटम है 7 इलेक्ट्रॉन। मेथाइल फ्री रेडिकल एटम में कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन इन आवर वैलेंस सेल, सो विच हैव 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, देन विच हैव लाइक एज इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर। ओके गाइज, समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने चल रहे हैं गाइज। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आप देखिएगा क्वेश्चन क्या है। दिया है BBr3, BI3, BCl3, BF3, विच ऑफ देम इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है गाइज। कह रहा है कि इन सभी में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल कौन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं भाई कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन इलेक्ट्रोफाइल कम है ना, कौन इलेक्ट्रोफाइल नेचर ज़्यादा शो कर सकता है।
चलिए सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। सोल्यूशन में हमने स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया एक एक का। पहले हम 2 का स्ट्रक्चर चेक करेंगे, किसका किसका। मैं सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने चल रहा हूँ BF3 का। तो मैं इसी में ही आपको समझा दे रहा हूँ अच्छे से, या बना के भी आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिएगा, ये बोरान है। बोरान के बैलेंस सेल में आपको मालूम है कितने इलेक्ट्रॉन हैं। आप फिर से देखिए, ये हमारे पास ये हमारे पास बोरान है। बोरान के बैलेंस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता? 3, 1 2, ठीक है 3। चलिए ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे और करना चाहिए। ये यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। और इसमें कितने फ्लोरीन अटैच हैं? देखिएगा 3 फ्लोरीन अटैच हैं। आप भी अटैच कर दो 3 फ्लोरीन को। 3 फ्लोरीन अटैच हो गया। देखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट कि फ्लोरीन जो एटम होता है, फ्लोरीन एटम के ऊपर लोन पेयर है, क्योंकि ये है हाइड्रोजन एलिमेंट है। तो यहाँ पे एक लोन पेयर है। मैं एक में ही आपको समझा रहा हूँ, वैसे 6 लोन पेयर, टोटल 3 लोन पेयर होगा। देखिएगा 1 2 3 4 5। इसका मतलब फ्लोरीन के बैलेंस सेल में टोटल 3 लोन पेयर होते हैं। 1 लोन पेयर कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा स्ट्रक्चर, आप देखिएगा अच्छे से इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। देखिएगा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमारा बोरान है, बोरान इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ है, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि ठीक है, फ्लोरीन जो है बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ से एक बैक बॉन्डिंग करेगा। बैक बॉन्डिंग किसके साथ करेगा? बोरान एटम के साथ, ठीक है। और इसी बैक बॉन्डिंग करता है, ठीक है। ये ही बैक बॉन्डिंग आपको मालूम होना चाहिए कि एक वीक बॉन्ड टाइप का होता है। इसका जो बैक बॉन्डिंग है ये बहुत ही वीक बॉन्ड टाइप में रहेगा, जिसको हम पाई बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाई बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग को पाई बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, ये चीज़ पहले हम अच्छे से समझते हैं। तो यही चीज़ मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि ये BF3 का स्ट्रक्चर था, जिसमें आपको दिख रहा होगा अच्छे से फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन देखिएगा यहाँ पे 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। लोन पेयर आपको शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे लोन पेयर बोरान के साथ एक बैक बॉन्डिंग करता है, जिसको कहते हैं पाई बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? पाई बॉन्डिंग। ऐसे ही जो है BCl3 का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो क्लोरीन में भी लोन पेयर होगा, ये भी बैक बॉन्डिंग करेगा फ्लोरीन के साथ, ठीक है, पाई बॉन्डिंग करेगा। ऐसे ही हम थोड़ा आगे चलते हैं और दोनों में देखते हैं थोड़ा सा। फ्लोरीन एंड क्लोरीन एटम इज़ पार्शियली शिफ्ट इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हो रहा है समझिएगा। इसका मीन्स ये हो रहा है गाइस, कह रहा है फ्लोरीन एंड क्लोरीन दोनों पार्शियल इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं बोरान को। यहाँ पर जैसे यहाँ पे बताया गया, जिसी को कहते हैं बैक बॉन्डिंग या पाई बॉन्डिंग, ये पार्शियल इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जिससे यहाँ की डेफिशिएंसी मेंटेन हो सके। तो वहीं यहाँ पे समझना है हमको, आपको कह रहा है फ्लोरीन एंड क्लोरीन एटम इज़ पार्शियली शिफ्ट इलेक्ट्रॉन ऑन बोरान एटम देन मेक बैक बॉन्डिंग। और क्या बनाते हैं? बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, अब हम ऐसे ही स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं आगे का भी। आगे जो अगला हमको आपको समझना है, अगला है BBr3 का। BBr3 में भी वही कंडीशन फिर आएगी, बोरान के पास फिर लोन पेयर होगा और ये अपने ही लोन पेयर से एक पार्शियली इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा, ठीक है, शिफ्ट करेगा, जिससे इसका इलेक्ट्रॉन जो बोरान है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी मेंटेन होगी। लेकिन जो पार्शियली शिफ्ट करता है इसी को कहते हैं बैक बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, ठीक है। अच्छा, ये कंडीशन अभी हम पहले चारों में समझते हैं, ठीक है। यही कंडीशन यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा। यहाँ पर भी आयोडीन है, आयोडीन के पास लोन पेयर है, ये भी बैक बॉन्डिंग करेगा और यहाँ पर पार्शियल इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा। अब कंडीशन ये है कि कौन कितना बढ़िया इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर सकता है, क्योंकि हमें बताना है कौन कितना बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल हमें बताने के लिए आपको एक चीज़ और जानना होगा, ठीक है। पहले तो मैं आपको चारों में बता दिया, चारों में हमने बस एक ही चीज़ देखा कि चारों में हमको लगा कि आप फिर से देखिए, ये देखिए, इस दोनों में देखिए वही कंडीशन है, वही कंडीशन इन दोनों में भी है। अब यहाँ हमको आपको बस इतना समझना है गाइस कि हम लोग देख रहे हैं कि चारों स्ट्रक्चर में बैक बॉन्डिंग सब में हो रही है, सभी में हैलोजन है, लेकिन ध्यान देना है जिसमें फ्लोरीन लगा है, फ्लोरीन की साइज़ बहुत छोटी है व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हम लोग साइज़ देखिए। एक चीज़ और,
ऐसे कंडीशन में हम लोग जब ये सारी रूल्स को फॉलो कराते हैं तो जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ़्ट टू राइट में हमको केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको चेक करना चाहिए। हम लोग केवल इलेक्ट्रोनेगेटिव को देखकर सारी कंडीशन बताते हैं। वैसे जब हम टॉप टू बॉटम पे जाते हैं, टॉप टू बॉटम पे जाते हैं, इसका मतलब हम ग्रुप में चलते हैं जब पीरियोडिक टेबल में, तो ग्रुप में हमें केवल एटॉमिक साइज़, हम लोग एटॉमिक साइज़ से ही कंफर्म कर लेते हैं हर चीज़, एटॉमिक साइज़। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखते हैं आयोडीन की साइज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा साइज़ है आयोडीन की। अब आयोडीन की साइज़ बहुत ज़्यादा है और फ्लोरीन एटम की साइज़ बहुत छोटी है। ठीक है, अब थोड़ा कंडीशन हम और आगे देखते हैं तब मैं आपको बताता हूँ। दिए आगे कह रहा है पार्शियली शिफ्ट इलेक्ट्रॉन ऑन बोरॉन एटम फ्रॉम ब्रोमीन एंड आयोडीन एटम देन मेक बैक बॉन्डिंग। वही चीज़ इसमें भी है, बैक बॉन्डिंग मीन्स पाई बॉन्डिंग। आगे कह रहा है फ्लोरीन एटम हैज़ स्मॉलर साइज देन अदर हैलोजन एटम सो विच मेक फास्ट। ठीक है, बात समझिए क्या बात कह रहा है। ये कह रहा है कि फ्लोरीन एटम है स्मॉलर साइज, फ्लोरीन एटम की साइज़ बहुत छोटी है अदर हैलोजन की कंपैरिजन में, क्योंकि ग्रुप की बात होगी तो टॉप टू बॉटम जाने पे साइज़ डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, सॉरी वेरी वेरी रियली सॉरी। एक्चुअली ऐसा है गाइस कि ये पीरियोडिक टेबल है, ये ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम पे जाते हैं तो एटॉमिक जो साइज़ होती है ये इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसके लिए वेरी वेरी रियली सॉरी। मैं बताना चाह रहा हूँ टॉप टू बॉटम, वन बी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब हम टॉप टू बॉटम पे जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप में चलेंगे तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करती है। तो यहाँ पे फ्लोरीन सबसे ऊपर है और आयोडीन नीचे है। तो भाई फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाएंगे तो आयोडीन की साइज़ बढ़ेगी और फ्लोरीन सबसे ऊपर है इसलिए इसकी साइज़ सबसे छोटी है। तो वहीं ये कह रहा है फ्लोरीन एटम है स्मॉलर साइज देन अदर हैलोजन सो विच मेक फास्ट, इसीलिए फास्ट बैक बॉन्डिंग, बहुत तेज़ी के साथ बैक बॉन्डिंग करता है। भाई ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पर बोरान से जो फ्लोरीन लगा है, ठीक है, कितने फ्लोरीन लगे हैं, 3 फ्लोरीन लगे हैं। यहाँ लोन पेयर है, आपको मालूम है, ये अपने ही लोन पेयर से गाइज, चलिए ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, थोड़ा सा मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ये हमारा बोरान है, बोरान जो है आप ऐसे समझिए, ये हमारा बोरान एटम है, बोरान 3 साइड से फ्लोरीन से अटैच है। अब देखिएगा फ्लोरीन के बैलेंस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6, 1 इधर है 7। तो फ्लोरीन यहाँ बैक बॉन्डिंग करेगा बोरान के साथ, ऐसे कर रहा है। बैक बॉन्डिंग जो कर रहा है इसी को पाई बॉन्डिंग कहते हैं। तो फ्लोरीन की साइज़ बहुत छोटी है, बहुत स्मॉलर साइज़ है फ्लोरीन की, जिसकी वजह से बैक बॉन्डिंग ज़्यादा करता है कंपैरिजन देन अदर हैलोजन। ठीक है, तो ज़्यादा तेज़ अगर ये बैक बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, तो वहीं ये यहाँ पे जब बैक बॉन्डिंग इसकी बहुत ज़्यादा होगी कंपैरिजन देन अदर हैलोजन, सो BF3 जो है ये बहुत ज़्यादा हाईली स्टेबल की कंडीशन में होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ भाई दिमाग क्यों। अच्छा एक चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई जो बोरान है ये पहले आप देखिए 3 फ्लोरीन से अटैच है। चलिए मैं रीज़न भी आपको बता दे रहा हूँ क्यों कर रहा है भाई, क्यों इलेक्ट्रॉन यहीं सबसे तेज़ी के साथ ये बैक बॉन्डिंग कर रहा है, ये भी देखिएगा। चलिए मैं बताने चल रहा हूँ अब आपको, ये फ्लोरीन ही सबसे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग कर रहा है अदर हैलोजन की कंपैरिजन में। भाई दिमाग लगाओ, कोई भी आदमी बहुत छोटा है, जब ज़्यादा वेट हम रखेंगे उसके ऊपर तो क्या करेगा, गिर जाएगा, ज़्यादा वेट लेके नहीं चल पाएगा। वैसे ही कंडीशन यहाँ पर भी है गाइज़, फ्लोरीन एटम की साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी है, छोटी साइज़ में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखना इसके लिए थोड़ी दिक्कत की बात हो सकती है। फ्लोरीन में यदि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, ठीक है, क्योंकि साइज़ तो बहुत छोटी है, तो फ्लोरीन में वैसे भी बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा होगा कि एक्सेस लोन पेयर दिख रहे हैं, तो फ्लोरीन की साइज़ छोटी है और ज़्यादा लोन पेयर भी हैं, इसलिए फ्लोरीन बहुत जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, तुरंत यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देगा बोरान के पास।
अब आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे सपोज करिए कोई लड़का स्कूल जाता है, छोटा सा बच्चा है, हमने बहुत बैग रख दिया, तो बैग में सामान, मैं ज़्यादा किताबें कापी को बहुत ज़्यादा रखूँगा तो बैग ज़्यादा वेट होगा, उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ज़्यादा वेट होने के कारण वो बैग को लेके चलने में उसको काफ़ी दिक्कत होगी। लेकिन ठीक है, अगर हम बैग में कॉपी को कम कर दें तो क्या होगा, बहुत तेज़ी के साथ चलेगा। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी है। फ्लोरीन की साइज़ बहुत छोटी है, इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में किसी से कम नहीं है वैलेंस शेल में, इसीलिए छोटी साइज़ होने के कारण ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता है, सोचता है इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा निकाल लूँ तो मैं थोड़ा सा क्या हो जाऊँगा, थोड़ा सा हमें रिलैक्स फील होगा। तो इसीलिए यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि फ्लोरीन एटम जो है ये अपने ही लोन पेयर को बहुत तेज़ी के साथ शिफ्ट कर देता है बोरान को, ठीक है, बिकॉज ड्यू टू विच हैव स्मॉलर साइज़। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं जो नोट है वहीं आपको मैं पढ़ दे रहा हूँ। दिया है फास्ट बैक बॉन्डिंग कंपैरिजन टू अदर हेलोजन। फ्लोरीन की बैक बॉन्डिंग फास्ट होती है कंपैरिजन टू अदर हेलोजन। सो BF3 इज़ हाईली स्टेबल, इसीलिए BF3 बहुत ज़्यादा हाईली स्टेबल है। इसका मतलब रिएक्टिव बहुत कम होता है कंपैरिजन टू अदर हेलोजन। आयोडीन एटम हैज़ ग्रेटर साइज, आयोडीन एटम की साइज़ बहुत ज़्यादा ग्रेटर है कंपैरिजन टू अदर हेलोजन। सो बैक बॉन्डिंग कंडीशन इज़ लेस इन Bi3, इसलिए Bi3 की कंडीशन में भाई दिमाग लगाओ, आप ही सोचिए कि आयोडीन, देखिएगा ये है, ये Bi3 का स्ट्रक्चर है, देखिएगा ये लोन पेयर है, ये अपने अंदर से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है। लेकिन अंतर जानिएगा, फ्लोरीन और यहाँ पे आयोडीन है, मैं सपोज करिए यहाँ फ्लोरीन होता तो फ्लोरीन की साइज़ बहुत छोटी है, जितना बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन इसमें है उतना ही बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में भी है। अब अंतर क्या है, इसकी साइज़ बड़ी है, इसकी साइज़ छोटी है। छोटी साइज़ होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी शिफ्ट करता है, ठीक है, लेकिन साइज़ इसकी बहुत बड़ी है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों को कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से रह सकते हैं। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने में समय लगाता है। जो समय लगाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, ये स्टेबल कम होगा, और जब स्टेबल कम होगा तो ठीक है रिएक्टिव बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। तो वहीं ये कह रहा है कि आयोडीन एटम हैज़ ग्रेटर साइज कंपैरिजन टू अदर हेलोजन, सो बैक बॉन्डिंग कंडीशन इज लेस इन Bi3। आगे कह रहा है सो BF3 इज लेस स्टेबल, BF3 लेस स्टेबल, वन मिनट थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना हमको, आपको है ये, चलिए ओके सही है। मैं सोच रहा था कि ये कंडीशन यहाँ सही लिखा गया, गलत, लेकिन एग्जैक्ट सही है, क्योंकि BF3 जो है ये हाईली स्टेबल है। हाईली स्टेबल इसलिए है क्योंकि बोरान जो है, बोरान यहाँ पे मैं भी आपको बताया था, क्योंकि बोरान से फ्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि इसकी साइज़ बहुत छोटी है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट की प्रक्रिया बहुत तेज़ी के साथ होती है, ठीक है। तो शिफ्ट ज़्यादा तेज़ करेगा तो ये कंपाउंड स्टेबल ज़्यादा होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा तो रिएक्टिव कम होगा। अब यहाँ पे कंडीशन है कि Bi वाले कंडीशन में क्या है, आयोडीन में भी वही इलेक्ट्रॉन है लेकिन साइज़ बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा साइज़ होने के कारण इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ शिफ्ट करता है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किसके पास करता है, बोरान के पास। ये शिफ्ट की प्रक्रिया थोड़ा सा स्लो होती है क्योंकि इसकी साइज़ बड़ी होती है, जिसकी वजह से शिफ्ट होगा लेकिन बहुत स्लो कंडीशन होगा कंपैरिजन देन फ्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कि सो BF3 इज़ लेस स्टेबल देन हाईली, लेस स्टेबल है तो रिएक्टिव बहुत ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू अदर। द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज़, तो इनका इलेक्ट्रोफाइल का ऑर्डर क्या होगा, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। भाई मैंने 20 बार बताया कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट की प्रक्रिया इसकी बहुत तेज़ी के साथ होगी, क्योंकि साइज छोटी है तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ज़्यादा तेज़ी के साथ करेगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज़ शिफ्ट करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जिसकी साइज़ बड़ी होगी वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट बहुत स्लो करेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो समझ में आ रहा होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल का जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर ये होगा कि हाईली रिएक्टिव ये होगा, तब ये होगा, तब ये होगा, और सबसे कम रिएक्टिव ये होगा, ठीक है। क्योंकि ये हाईली स्टेबल है तो रिएक्टिव कम है, ये इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है इसलिए रिएक्टिव ज़्यादा है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और इलेक्ट्रोफाइल नेचर भी जानिए,
ठीक है, आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ पहचानने का, जिसकी जो ऐसा कोई भी कंपाउंड जो लेस स्टेबल होगा वो इलेक्ट्रोफाइल आर्डर ज़्यादा शो करेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल आर्डर इसका बड़े क्या होगा, सबसे अच्छा होगा। BI3 का इलेक्ट्रोफाइल आर्डर सबसे अच्छा होगा, फिर BR3 का होगा, फिर इसका, फिर इसका। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल आर्डर का मतलब मैं थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये कैसे होगा। देखिएगा, इलेक्ट्रोफाइल आर्डर का मतलब आपको पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप। आप समझ में आ रहा होगा ज़्यादा अच्छे से। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी वाला ग्रुप। भाई जहाँ इलेक्ट्रॉन कम होगा वहीं तो रिएक्टिव ज़्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप रिएक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं। इनकी रिएक्टिव की कंडीशन, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप गाइस ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप आर वेरी रिएक्टिव। जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बहुत कम होगी। भाई कम स्टेबल होगा तभी तो हाईली रिएक्टिव हो रहा है ना। अगर हाईली स्टेबल होगा तो रिएक्टिव कम होगा, तो यही समझना है। अब ये रिएक्टिव ज़्यादा है भाई, आयोडीन रिएक्टिव ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है वहीं तो इलेक्ट्रोफाइल नेचर में ज़्यादा बढ़िया शो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल नेचर बढ़िया वहीं शो करेगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो रिएक्टिव ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव ये है, तब ये है, तब ये। और जो ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है वहीं बेटर इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप माना जाएगा। ठीक है, चलिए, मैकेनिज़्म आ गया है। मैकेनिज़्म मैं सोच रहा हूँ कि किसी और लेक्चर में आपको बताऊँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो मज़ा नहीं आएगा समझने में भी और समझाने में भी। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ मैकेनिज़्म मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके, टुडे इज़ इनफ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू।